बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। I'm Dr. Mohammad Zaman Ashraf। आपको खुशामदीद in basic organic chemistry। In my previous lecture, we have discussed bonding in organic compounds। तो अभी तक हमने इस टॉपिक में एटॉमिक ऑर्बिटल से लेके फिर फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को जो है वो एक्सप्लेन किया। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, उसका पैरामैग्नेटिक करैक्टर और बॉन्ड ऑर्डर किस तरह फाइंड करते हैं, या शेप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देते हैं, ये हमने अपने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था। आज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनकी फॉर्मेशन और इनके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो इनकी शेप्स को किस तरह जो है वो जस्टिफाई करते हैं, उस पर बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। सो लेट्स स्टार्ट विथ ऑर्बिटल So first of all, the very basic definition of a hybridization: mixing of atomic orbitals and formation of hybrid orbitals which are different as compared to atomic orbital is called orbital hybridization। अगर आप इसकी जस्टिफिकेशन की बात करें, आप कार्बन की अगर बात करते हैं, देन वी हैव कार्बन वैलेंस ऑर्बिटल 2s2 and we have two px, 2py and 2pz। So in p orbital we have 2 electrons and in s orbital we have 2 electrons। और s की एनर्जी जो है वो p से कम है, p की एनर्जी जो है वो इससे ज़्यादा है। अगर फर्ज करें आप बॉन्डिंग की बात करें मीथेन में, तो अब कार्बन अगर 4 बॉन्ड बना रही है, उसमें एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है और एक 3 जो है वो p ऑर्बिटल्स। अब जो 3 p ऑर्बिटल्स हैं उनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, अगर वो 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं और एक s ऑर्बिटल अगर बॉन्ड बनाएगा, तो इनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कभी भी सेम नहीं हो सकती अगर आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से ही बॉन्ड बनाने को एक्सप्लेन करें। अब और दूसरा ये कि शेप कैसे सेम हो सकती है, एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल्स हैं, जब वो सेपरेट हैं उनकी शेप अलग है, अगर ओवरलैपिंग होगी तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी डिफरेंट होगी और शेप भी जो है वो जो मीथेन की शेप है, हम कहते हैं जी टेट्राहेड्रल है और चारों बॉन्ड की स्ट्रेंथ सेम है और एंगल जो है वो 109.5 है। अगर आप ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन को जो है अवॉइड करें और फॉर्मेशन ऑफ मीथेन को जस्टिफाई कर रहे हों, तो हमें जो है वो ये जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। अब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उसमें हमें एज सच एनर्जी की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर फ़र्ज़ करें एक s है और 3 p ऑर्बिटल्स, ये आपस में मिक्स होके जो 4 न्यू ऑर्बिटल्स बनाएंगे, ये sp3 है। अब इस p की एनर्जी थोड़ी कम होगी और इस s की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होगी। वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो आपके पास जो है वो 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है वो आ जाएंगे। अब ये जो 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो सब की सेम है और अगर ये ओवरलैप करते हैं 4 हाइड्रोजन के साथ, उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा वो चारों के चारों बॉन्ड सेम होंगे, उनकी स्ट्रेंथ सेम होगी और वो असल में हमें हेल्प आउट करते हैं कि हम किस तरह जस्टिफाई कर लें शेप ऑफ दिस मीथेन मॉलिक्यूल। कि आप अगर जो है वो ये 4 ऑर्बिटल्स को sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल को लेके जो है वो शेप ऑफ मीथेन को जस्टिफाई करेंगे, देन टेट्राहेड्रल शेप ऑफ दिस मीथेन वो आसानी से जस्टिफाई होगी और एंगल 109.5 जो है वो जस्टिफाई होगा। फॉर एग्जांपल वी हैव 1 s orbital and
3 p orbital. Okay, px, py, pz. So these are 3 p orbitals and s orbital. इनके कॉम्बिनेशन से आपके पास जो 4 ऑर्बिटल्स बनेंगे वो होंगे sp3, 1, so these are 3 sp3. These are for sp3 hybridized orbitals. अब यहां जब कभी भी आप किसी जो है वो 3 डायमेंशनल स्पेस को, जो 3 डायमेंशनल शेप को, जैसे ये टेट्राहीड्रल है, तो जब आप इसे जो है वो शो करते हैं, आपके पास एक ऑर्बिटल इस डायरेक्शन पे है जिसे आपने ऐसे शो किया, ये अगर ये आपके पास एक इस डायरेक्शन पे है, इसको आपने इस तरह शो किया। अब ये जो आपके पास 2 ऑर्बिटल्स हैं, ये एक जो है वो अबव इस तरफ है, ये बोर्ड के आपकी तरफ, और फिर जो है वो एक आपके पास ये जो है वो बैक साइड पे है। और यहां जो आपके पास एंगल है, दिस एंगल इज 109.5 डिग्री, और ये जो शेप बन रही है, दिस शेप इज टेट्राहीड्रल। अब फर्ज करें इस पे आप ओवरलैपिंग करवाते हैं 4 हाइड्रोजन्स की, देन यू कैन इजीली जस्टिफाई दैट कि चारों के चारों बांड की जो स्ट्रेंथ है वो भी सेम है, और चारों आपके पास जो बांड्स बन रहे हैं उनकी जो शेप आप जब जस्टिफाई करेंगे तो आप ये कहेंगे जी इक्वल ओवरलैपिंग हो रही है। ऐसा नहीं है कि एस और पी में सेपरेटली ओवरलैपिंग हो रही है और कहीं ओवरलैपिंग जो है वो इफेक्टिव है और कहीं ओवरलैपिंग उतनी इफेक्टिव नहीं है। ओके, तो फर्ज करें हम जो है वो मीथेन की शेप को जो है वो अगर एक्सप्लेन करें, CH4, this is molecular formula of methane. So here we have 3, we have a carbon, this orbital, here we have this orbital, here we have this orbital, and these 3 are sp3 orbital, and one s, this is s orbital of hydrogen. So this overlapping is yahan sp3s. Same is the case with another one, and here and here. CH4. So here we have sp3s overlapping, sp3s overlapping, sp3s overlapping. So 4 covalent bonds are formed between this carbon, so it can be shown by wedge and dotted line. This wedge is towards observer and the dotted lines away from observer. So shape of this molecule is tetrahedral. अब जहां भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपके पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे, वो मीथेन हो या इथेन हो या साइक्लोहेक्सेन हो या साइक्लोपेंटेन हो या कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, वहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। मिसाल के तौर पे यहाँ मीथेन से हम एक्सटेंड करके आगे बढ़ते हैं, हम इसे जो है वो इथेन पे ले जाते हैं। Suppose we have ethane, so we have carbon, carbon, so we have a carbon, so it has sp3 orbital here and sp3 orbital here, this one
and this one. So this is one carbon, okay, and another carbon similarly this carbon. So here we have sp3 sigma bond. This is a sigma bond and same is the case with, जिस तरह इसके साथ इसके पास 3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, यहां भी this one, this one and this one. So here 3 हाइड्रोजन्स, इन दोनों कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है। ये बॉन्ड जो है वो sp3 ओवरलैपिंग है और यहाँ जो है वो sp3 कार्बन का और s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का। तो यहाँ आपके पास 1 हाइड्रोजन एंड अनदर हाइड्रोजन और ये तीसरी हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन इसके पास, ओके। तो यहाँ आपके पास So in this way you can easily justify the shape of this molecule के किस तरह ये tetrahedral shape है। So it means whenever carbon it forms 4 covalent bond, 4 single covalent bonds, hybridization is sp3, angle is 109.5, shape is tetrahedral। और अगर आप इन मॉलिक्यूल्स को साइक्लाइज करते हैं और इस एंगल से डेविएशन होती है, सो ड्यू टू डेविएशन ऑफ दिस नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल वो उस रिंग में रिंग स्ट्रेन प्रोड्यूस कर देगा, उस रिंग की स्टेबिलिटी को कम कर देगा, जो कि हमने डिस्कस किया था कि जी हमारे पास जो 3 मेंबर रिंग है साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन, वहाँ जब आप साइक्लाइज करते हैं तो रिंग में जो है स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है ड्यू टू एंगल स्ट्रेन, नॉर्मल एंगल से डेविएशन होती है टेट्राहेड्रल एंगल से। सो दिस इज इथेन। इसको अगर आप एक्सटेंड कर देंगे प्रोपेन या ब्यूटेन तो इसी तरह आप उसे लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप जो है वो कोई और एटम लें जिसमें सिंगल बॉन्ड्स हों, उसको हम जो है वो अभी डिस्कस करते हैं। सपोज द नेक्स्ट एटम इज कार्बन, हाइड्रोजन, 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 ऑक्सीजन, मेथनॉल, अनदर फंक्शनल ग्रुप, या आप हेलोजन ले सकते हैं, या आप यहाँ अभी हम जो है वो एमीन ले लेते हैं। सो दिस इज आल्सो sp3 hybridized, इस ऑक्सीजन इज एंड कार्बन इज sp3 hybridized। यहाँ आपके पास जो है वो ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर्स हैं। देन आप इसे जो है वो कार्बन, शेप ऑफ दिस मॉलिक्यूल, हियर वी हैव 1 ऑर्बिटल हियर एंड देन दिस ऑर्बिटल एंड देन दिस ऑर्बिटल एंड these are 4 sp3 hybridized orbital। अब जो दूसरा इसके पास एलिमेंट है वो है ऑक्सीजन, here we have ऑक्सीजन, so it's orbital, ओके। इसको आप इससे भी शो कर सकते हैं, अगर मैं इसे चेंज कर लूँ कलर, दिस ऑर्बिटल। A sigma bond is formed between carbon and oxygen and इस ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन है, तो ये दूसरा इसका ऑर्बिटल, और इसके साथ अटैच्ड है एक हाइड्रोजन। So here we have a sigma bond between oxygen and hydrogen, okay। So यहाँ आपके पास ऑक्सीजन 2 बॉन्ड से बना लिए और 2 इसके पास लोन पेयर्स हैं, these lone pairs are present, these are called unshared electron pair or non-bonding electrons, or they are called lone pairs। So here हर एक ऑर्बिटल में यहाँ आपके पास एक एक हाइड्रोजन अटैच्ड। So this is so here you can see that this is sp3s, 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 sigma bond, sigma bond, so sigma bond। So this carbon formed 3 sigma bond with 3 hydrogen and 1 sigma bond with oxygen। So here you can see the picture of this molecule। तो orbital hybridization
ये बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करती है शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल। और फिर आप इसे जो है वो हम इसे जो है वो नाइट्रोजन या हाइड्रोजन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इट फॉर्म्स 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स, 1 विद कार्बन एंड 2 विद हाइड्रोजन, और एक इसके पास लोन पेयर है। और कार्बन जो है वो चारों सिंगल बॉन्ड बना रही। जहां कहीं भी कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगी आप उसे कहेंगे इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो अगर आप इसकी शेप देखेंगे, ऑर्बिटल पिक्चर बनाएं, तो एक ऑर्बिटल इसका इस तरफ एंड देन एक ये, here you have 3 hydrogens, उसी तरह जिस तरह आपने मेथनॉल में जो है वो देखा था, ये 3 हाइड्रोजन। और फिर यहां आपके पास नाइट्रोजन, इट फॉर्म्स अ कोवेलेंट बॉन्ड विथ कार्बन, और ये नाइट्रोजन जो है वो फर्दर अटैच्ड है 2 हाइड्रोजन के साथ। तो आपके पास 1 हाइड्रोजन एंड 2 हाइड्रोजन। Okay, so one lone pair is present at this nitrogen. So nitrogen, whenever it forms only single covalent bond, तो आप उसे कहेंगे this nitrogen is sp3 hybridized. ऑक्सीजन जब कभी ये सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, वो बेशक मेथनॉल का केस हो, वो बेशक वाटर का केस हो, वो बेशक एथेनॉल का केस हो, या वो डाई इथाइल ईथर या डाई मिथाइल ईथर का केस हो, उन सब में इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो sp3 है। जैसे अगर फर्ज करें आप जो है वो इसे इसकी बजाय मेथनॉल की बजाय अगर आप इसे ईथर ले लेंगे, CH3O एंड CH3, तो अब ये ऑक्सीजन यहां हाइड्रोजन के साथ अटैच थी मेथनॉल में, लेकिन यहां आप एक और मिथाइल के साथ अटैच होगी। तो ये सारी सिचुएशन यहां आप लिख सकते हैं। अगर मैं इसको यहां कर दूं कार्बन, यह है कार्बन, तो ये एक, ये जो है वो दूसरा, ये जो है वो तीसरा है, और ये जो है वो 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा। So this is dimethyl ether. So orbital pictures of these molecules which contain only single covalent bonds, ये आपको जो है वो उसकी शेप और प्रेजेंस ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स और लॉन पेयर्स और फिर उनकी ज्योमेट्री जो है वो आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर रही है। और आप इससे एंगल जो है वो निकाल सकते हैं। जैसे सिंपल अमोनिया को, आप अमोनिया की शेप को जब आप डिस्कस कर रहे होते तो आप अमोनिया को कहते हैं कि ये जो है वो ट्राइगोनल पिरामिडल जो है वो शेप है, होती वो भी टेट्राहीड्रल है, लेकिन वहाँ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स नहीं होते बल्कि 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं और एक लॉन पेयर होता है। तो लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन। This is the first case, sp3 hybridization. The second case is sp2. In case of sp2 hybridization, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, और उसमें अगर आप देखें तो एक s और 2 p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं। sp3 में हमने देखा था कि एक s और 3 p जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर जो है वो sp2 को आप लें, वी हैव कार्बन, तो अगर एक कार्बन के ऊपर 3 ऑर्बिटल्स को आप शो करेंगे तो उनमें जो ट्राइगोनल प्लेनर जो है वो ये शेप होगी। सो दीज आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। हाँ, अलबत्ता इसमें जो है वो एक इस कार्बन के ऊपर p ऑर्बिटल जो है वो होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, विच इज ये इनके इन p ऑर्बिटल्स के परपेंडिकुलर होगा। अगर ये p ऑर्बिटल्स इस तरह हैं
तो वो जो पी ऑर्बिटल है, वो पी ऑर्बिटल जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है, वो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर जो है वो होगा। अब शेप ऑफ द कंपाउंड्स विच कंटेन डबल बॉन्ड, अगर आपके पास ईथीन है, सो ईथीन इट इज प्लेनर, ज्योमेट्री इज प्लेनर, कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और यहां जो एंगल है इट इज 120, ओके। तो ये जो आपके पास 120 एंगल, ओके। जब कभी भी एक सेंट्रल एटम के साथ 3 एटम्स अटैच हों और सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर ना हो, तो AB3 सिस्टम जो है उसमें आप इसकी शेप जो है ट्राइगोनल प्लेनर बताते हैं। सो here we have carbon 1 orbital, here we have second orbital and then third orbital, here we have carbon another one, this one, ये एक ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल। इन दोनों कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच्ड, H H, और यहां भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन। बोथ दीज कार्बन्स, इन दोनों के पास एक एक जो है वो p ऑर्बिटल है जो कि आपस में पैरेलल है। ड्यू टू पैरेलल ओरिएंटेशन ऑफ दीज p ऑर्बिटल्स, इनके दरमियान जो है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी और ये बनेगा पाई बॉन्ड। ये जो डायरेक्ट हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस ऑर्बिटल्स, इसे आप कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। सो इन केस ऑफ जहां कहीं भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एक उसमें सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा उसमें पाई बॉन्ड है। अगर आप इसकी शेप देखें तो शेप ही इसकी रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन कर रही है। क्यों? क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग जो है वो इफेक्टिव है, मैक्सिमम ओवरलैपिंग है, और पाई बॉन्ड में जो है वो ओवरलैपिंग जो है वो उतनी इफेक्टिव नहीं है। पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं, इसलिए जो है वो जब आप रिएक्टिविटी कंपेयर करते हैं सिंगल बॉन्ड्स की और डबल बॉन्ड्स की, तो आप ये कहते हैं कि जी आपके पास अल्केन्स हैं और अल्कीन्स हैं, अल्कीन्स आर हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स एडिशन रिएक्शन, उनमें ब्रोमिनेशन हो रही है, हाइड्रोजनेशन हो रही है, क्लोरिनेशन हो रही है या हाइड्रेशन हो रही है। नंबर ऑफ एडिशन रिएक्शन हम इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जो है वो डिस्कस करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में। और कुछ और मॉलिक्यूल्स जिनमें ये जो है वो डबल बॉन्ड हो, suppose we have hydrogen, C double bond O, hydrogen, aldehyde, or we have CH3, C double bond O, CH3, ketones. So carbonyl compounds, they contain carbon oxygen double bond. तो यहाँ एक जो है वो डबल बॉन्ड है। आप इसे क्या एक्सप्लेन करें? वी हैव कार्बन, ये इसका एक ऑर्बिटल इधर और एक ऑर्बिटल ये, यहां ऑक्सीजन है O, ये एक ऑर्बिटल, ओके। तो यहां आपके पास कार्बन ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड, हाइड्रोजन here we have हाइड्रोजन, यहां भी आपके पास सिग्मा बॉन्ड, but this is sp2, this carbon is sp2 hybridized। इसके पास एक जो है वो उसी तरह जैसे अल्कीन में हमने डिस्कस किया, एक p ऑर्बिटल, और ऑक्सीजन वी नो दैट ग्रुप नंबर 6, आपके पास एक जो है वो ये ऑर्बिटल और ये जो है वो इसके पास दो लॉन पेयर्स। सो दीज आपके पास जो कार्बन ऑक्सीजन p ऑर्बिटल्स, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, तो यहाँ फिर जो है वो बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। सो कार्बन इट कैन फॉर्म डबल बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना सकती है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना सकती है, या कार्बन नाइट्रोजन के साथ भी डबल बॉन्ड बना सकती है। अब यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास जब कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है तो ये कार्बन जो है वो इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड,
और अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो जब आप एंगल देखेंगे 120, इसकी अगर शेप देखेंगे प्लेनर, और ये जो कार्बन है दिस इज पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। अब जब आप एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के रिएक्शन देखते हैं तो आप कहते हैं कि जी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दे अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एडिशन क्यों? क्योंकि ये जो है वो अनसैचुरेटेड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर आप इसे जो है वो अप्लाई कर दें CH2 डबल बॉन्ड निशान इमीन, ठीक है, तो आपके पास कार्बन, here we have one orbital, this one, दो इसके साथ हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स, दिस वन, और ये जो आपके पास नाइट्रोजन है एक इसका सिग्मा बॉन्ड है कार्बन नाइट्रोजन का ये, और हाइड्रोजन इसके साथ जो है वो अटैच्ड है ये, और एक इसमें क्या है लॉन्ग पेयर। अब ये जो एक ऑर्बिटल है इसका इट इन्वॉल्व्स इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। तो ये जिस तरह आपने वहां एल्डिहाइड कीटोन्स की बात की तो इमीन में भी इसी तरह जो है वो कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होगा। सो दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दिस नाइट्रोजन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। एमीन के केस में जहां आपने CH3NH2 कहा था, यहां नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जबकि यहां नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है जी। नेक्स्ट इज कि अगर आपके पास एक S और एक P जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, देन व्हाट वी हैव कार्बन, उसमें एक S और एक P ऑर्बिटल, sp हाइब्रिडाइजेशन। क्यों? ये जो sp हाइब्रिडाइज हैं ये जो है वो लीनियर होंगे और यहां जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। मिसाल के तौर पे आपके पास HC अल्काइन, सो वी हैव कार्बन वन ऑर्बिटल अनदर वन, ये ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है और ये जो है वो दूसरी कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड एंड हियर एक और इसके पास हाइड्रोजन के साथ ही अटैच्ड सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन। अब इन दोनों कार्बन के पास दो दो p ऑर्बिटल्स हैं और उनमें जो है वो वन इलेक्ट्रॉन। अब ये जो है वो उसके साथ जो पैरेलल है और ये इसके साथ जो पैरेलल है। सो 2 पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन दीज टू कार्बन। अब इनका जो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, इनमें एक सिग्मा बॉन्ड है और दो जो है वो पाई बॉन्ड हैं। अब ये एक S और 3p और एक S और 2p और फिर एक S और एक p, इनमें क्या जो है वो इनमें डिफरेंस है। अगर आप जो है वो sp3 sp2 और sp की बात करें तो यहां जो कॉम्बिनेशन बन रहा है इसमें जो S की परसेंटेज है वो है 25% S। यहां जो S की परसेंटेज है, जो कंट्रीब्यूशन है वो है अबाउट 33% S कैरेक्टर, और यहां जो आपके पास S की कंट्रीब्यूशन है वो है 50% S कैरेक्टर। ये वेरिएशन ये जो वेरिएशन है इन sp3 sp2 sp में, ये बहुत इजीली हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं जब आप इनकी केमिकल रिएक्टिविटी को देख रहे होते हैं। आप ये कहते हैं कि जी दिस हाइड्रोजन जो कि sp के साथ अटैच्ड है,
ये हाइड्रोजन एसिडिक है, अल्काइन वाली जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक है, बिकॉज ये जो कार्बन है ये sp है और sp में s करैक्टर जो है वो 50% है, तो 50% s करैक्टर मीन ग्रेटर न्यूक्लियस पुल, तो ये जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। जैसे ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, इस हाइड्रोजन को आप कोई बेस यूज करके रिमूव कर सकते हैं। इट्स ग्रेटर s करैक्टर इंक्रीज द एसिडिक करैक्टर ऑफ दिस हाइड्रोजन। ओके, तो इसी तरह हम इन तीनों सिस्टम्स को इन केस वी कैन डिफरेंशिएट दीज थ्री सिस्टम्स इन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड बाय सम अदर टेक्निक्स। तो ये अल्काइंस में है ट्रिपल बॉन्ड, इसी तरह जो है वो कुछ और सिस्टम भी हैं जैसे CH3CN। तो यहां आपके पास कार्बन इज अटैच विथ 2 or 3 हाइड्रोजन्स एंड 1 दिस कार्बन, और ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, here we have carbon 1 bond with nitrogen। ओके, और ये कार्बन जो है वो फर्दर अटैच्ड है with an other कार्बन। ओके, तो ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, दिस इज कार्बन नाइट्रोजन सिग्मा बॉन्ड। तो उसी तरह जो है वो यहां नाइट्रोजन में ये जो है वो इस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा पाई बॉन्ड, तो ये इस ऑर्बिटल के साथ पाई बॉन्ड, तो 2 पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, 1 सिग्मा बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन आपने यहां एक्सप्लेन कर दी, और इस नाइट्रोजन के पास यहां एक लोन पेयर है। ओके, और ये फिर जो है वो फर्दर थ्री हाइड्रोजन के साथ मिथाइल को मैंने यहां ये लिख दिया। So these are shapes of different molecules which contain single covalent bond, double covalent bond and triple covalent bond, and molecular orbital hybridization, it well explained the shapes of these organic compounds and angle between them, and then strength of bond, and then by variation of these contribution of s ऑर्बिटल, तो अगर एस ऑर्बिटल जो है वो 25% इन्वॉल्व हो रहा है या 33% या 50%, तो आप उससे शेप को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं और आप उसकी केमिकल रिएक्टिविटी को भी जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। इन माय अपकमिंग लेक्चर आई विल डिस्कस covalent ions and then farmer charge, and what is the effect of farmer charge, it may affect the stability of organic molecules. Thank you very much.